अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो की रिव्यू जो है तो वो होंडाई टूसान के बारे में है, जो कि ये जो वेरिएंट है तो ये फुल वेरिएंट है। इसमें का ट्रैक्शन कंट्रोल और ये जो दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, जिसका बेस वर्जन है तो वो 50 लाख के करीब है और ये जो है तो वो 55 लाख के करीब है। और जाते दोस्तों एक्सटीरियर की रिव्यू की जानब जाते हैं तो सबसे पहले ये आईब्रो शेप, इसके DRLs देखे बहुत बेहतरीन लुक देते हैं और आजकल की जो मॉडर्न गाड़ियाँ तो उसके साथ बिल्कुल मैच करती है। फिर नीचे ये इधर आप देखें तो LED बीम्स है, हाई बीम लो बीम सब LEDs पे है। ये कॉर्नरिंग लाइट है, लेकिन डे की वजह से हम नाइट में क्लिक इसकी आपको देंगे जो पिक की सूरत में होगी। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ भी LED लाइट्स है और ये इसके फॉग लैम्प्स है और ये जो नीचे तो LED बल्ब्स थे, लेकिन फॉग लैम्प्स को लगाने की वजह से हमने LED बल्ब्स को बंद किए। और फिर इसकी ग्रिल की जानिब आते तो ग्रिल जो है वो हेक्सागोनल शेप में है अगर आप देखें, और बहुत बेहतरीन ग्रिल है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। फिर अंदर इसमें पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया है, तो बहुत बेहतरीन और मॉडर्न किया स्पोर्टेज से ये एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज में दोनों में मॉडर्न लुक देती है। फिर होंडाई का बैज है और नीचे भी इसका पियानो ब्लैक। ये अगर आप देखें तो ये जो कॉर्नरिंग है नीचे तो ये साइड फ्रंट से लेकर साइड तक ये फैली हुई है, जो गाड़ी को मेटालिक लुक के साथ एक मैट सा लुक भी देती है। साइड पे आते हैं दोस्तों तो ये इसके रिफ्लेक्टर्स के तौर पर काम देते हैं और इंडिकेटर बल्ब इसकी इधर भी है। ये अगर आप देखें जैसे मैंने कहा कि ये फ्रंट से शुरू होकर ये जाते हैं और ये फुल गाड़ी को कवर करते हैं नीचे से। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक लाइन इमर्ज करती है फ्रंट फेंडर से हो जाती है और ज़्यादा क्लियर होती जाती है और बैक फेंडर तक जाती है। फिर साइड मिरर्स पे आते हैं तो साइड मिरर्स पे ये LED बल्ब से इंडिकेटर के तौर पर काम देती है। इंडिकेटर्स बल्ब बहुत खूबसूरती से है, अगर आप देखिए कॉर्नरिंग इसकी की गई है। अब जाते हैं रिम की जानिब तो रिम इसमें 18 इंच रिम आते हैं और कोरियन टायर है और आला तरीन क्वालिटी का है। ये क्रोम का इस्तेमाल और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल इसमें भी किए गए हैं। होंडाई का अपना रिम है, 18 इंच रिम है, बहुत बेहतरीन लुक देती है गाड़ी के साथ। होंडाई और किया स्पोर्टेज में जो एक डिफरेंस है तो किया स्पोर्टेज तो बाहर से एक मॉडर्न लुक देती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बेसिक किस्म की गाड़ी। फिर ये देखिए क्रोम के हैंडल्स है, ये स्मार्ट डिटेक्टिंग है लॉक ऑन लॉक करने के लिए। फिर जैसे मैंने कहा तो वो पियानो ब्लैक ये प्लास्टिक सा पूरी गाड़ी में नीचे से कवर करता है, जो गाड़ी को एक मॉडर्न लुक देती है। फिर यहाँ भी इसमें विजन की कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मिरर दी गई है। फिर यहाँ भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया तो और इसमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया और ये जो है तो ये आफ्टर मार्केट्स में लगवाए गए हैं। फिर आते बैक LEDs तो बैक पे ये जो है तो ये LED बल्ब्स है, नीचे रिफ्लेक्टर्स है, ये लाइट्स है जी, ये LED लाइट्स भी है, इंडिकेटर बल्ब भी है इसमें, ये इंडिकेटर ये रिवर्स के लिए। तो नीचे जो है ये रिफ्लेक्टर्स है, ये टूसान जैसे मैंने आपको कहा, बाज़ लोग इसे टक्सन पुकारते हैं लेकिन ये असल में टूसान है। फिर ये होंडाई का बैज, ये रियर वाइपर इसमें दिया गया है। ये जो है तो ये रियर माउंटेड ब्रेक है, स्पॉइलर सा भी इसमें दिया गया है। ये जैसे मैंने आपको कहा तो ये स्पॉइलर है। ऊपर अगर आप देखें तो शार्क टेल एंटीना है इसमें, जो आजकल बहुत सी गाड़ियों में मॉडर्न लुक बराबर करने के लिए। फिर अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कहा ये पियानो ब्लैक सा प्लास्टिक फुल गाड़ी को कवर करता है। फिर ये रियर कैमरा है, इसका काफ़ी विजन देता है और आपको ये भी साथ साथ बताता चलता है कि गाड़ी किस जानिब जा रही है। और यहाँ पर स्मार्ट ट्रंक ओपनर है, लेकिन यह हम ट्रंक में जब जाएंगे आपको दिखाएंगे। ये जो फुल वर्जन है इसे अल्टीमेट वर्जन कहा जाता है, तो इसमें ये H ट्रैक्शन है, तो इसका बहुत मॉडर्न किस्म का ट्रैक्शन कंट्रोल है जो मैं आपको अंदर बताऊंगा। ये साइड भी दोस्तों हूबहू उसी साइड की तरह है, क्रोम नीचे पियानो ब्लैक के ऊपर मेटालिक ब्लैक, फिर यहाँ पे क्रोम स्मार्ट ओपनर, फिर LED बल्ब्स, साइड मिरर। फिर अगर आप आगे पर आए तो ये नेट सा दिया गया है, जब आप इसका पैनोरामिक सनरूफ खोलते हैं तो ये खुद ब खुद निकल आता है, क्योंकि अगर कंकर शंकर या धूल मूल आए तो आपको अंदर हिट ना करें। दोस्तों चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। इसमें 2000 सीसी इंजन आता है इसका, और जो नई एलेंट्रा होंडाई ने लॉन्च की है उसका और इसका इंजन बिल्कुल सेम है। और ये 154 HP प्रोड्यूस करता है, टर्बो चार्ज भी है, 16 वोल्ट डॉक है, जो 2000 सीसी में आता है और मेरे ख्याल से किया स्पोर्टेज में भी यही है।
2000 सीसी इंजन है। तो अंडर पावर आप इसे नहीं कह सकते। इसे 3 मोड्स है इसके, कंफर्ट मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। फिर अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया और इंजन और जो फ्रंट बम्पर है तो उसमें एक खास गैप सा लगा हुआ है कि अगर खुदा न खासा गाड़ी हिट भी हो जाए तो यहाँ इंजन इफेक्ट ना हो। ये ऊपर कपड़ा से दिया गया है, कपड़ा सा नहीं, ये मैट से दिया गया है जो इंजन को ऊपर हाउट को बचाती है। दोस्तों चलते हैं गाड़ी की ट्रंक की तरफ। इधर एक बटन है, स्मार्ट ट्रंक ओपनर है, वो आपने प्रेस करना है, ये खुल जाएगा। और ट्रंक की तरफ जाए तो मेरे ख्याल से ट्रंक की जो स्पेस है तो वो किया स्पोर्टेज से तो ज़्यादा ही है। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो 12 वोल्ट का चार्जर पीछे भी दिया गया है, लाइट है। अगर रात को आपको कुछ रखना होगा तो उसके लिए लगेज स्पेस भी अच्छी है। यहाँ अगर आप देख सकते हैं दोस्तों तो इसे जो सीट है उससे आगे करके हमारा लगेज स्पेस और भी ज़्यादा हो सकता है। और ये इसकी लगेज काफ़ी अच्छी है। और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो इसकी ये स्टेपनी टायर और ये सब कुछ इधर दिया गया है। दोस्तों ट्रंक को बंद करने के लिए इधर एक बटन से दिया गया है, वो प्रेस करके ट्रंक बंद हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर अगर आप देखें सबसे पहले तो बहुत बेहतरीन इंटीरियर है और किया स्पोर्टेज। और इसमें जो मेन डिफरेंस मैंने बताया तो एक्सटीरियर वाइज तो कंपेरेबल है, लेकिन इंटीरियर वाइज इसमें और उसमें बिल्कुल कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक सा है। तो अगर आप इसमें देखें तो ऊपर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लेदर का टच दिया है, लेदर और हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यहाँ अगर आप देखें तो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ 10.1 इंच TFT स्क्रीन दिया गया है जो कि एंड्रॉयड है, नेविगेशन एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस। ये अगर आप देखिए इजी कनेक्शन, ऑक्स, ब्लूटूथ सब चीज़ें इसमें मौजूद है, यूट्यूब। और इसमें आप वीडियो देख सकते हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है ड्राइवर के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नई ऑप्शन दी है। फिर अगर आप मीटर की तरफ आते हो, मल्टीमीडिया अगर आप देखें तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल है, ये वॉइस नेविगेशन के लिए, वॉल्यूम, म्यूट, ये इसमें मोड्स के लिए यहाँ से भी आप मोड्स कंट्रोल करते हैं। ब्लूटूथ हो गया, FM हो गया, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो कॉल डिक्लाइन या आपके सारे कॉल के फीचर्स इधर दिए गए हैं। फिर ये देखें तो क्रूज है। और जापानी और इस गाड़ियों में जो मेन फ़र्क है तो जापानी गाड़ियों की क्रूज 110 तक लिमिटेड है, लेकिन ये से अगर आप 180 पर भी क्रूज करना चाहे तो क्रूज हो सकता है। फिर इसका वाइपर्स अगर आप देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर्स है और रेयर वाइपर्स के लिए ये है, और ये ऑटो लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ये सब कंट्रोल्स है वाइपर्स के। फिर लाइट्स के लिए ये ऑटो बीम्स लाइट में, इसे लोग अक्सर ऑटो में रखते हैं। फिर फॉग लाइट्स भी इधर से कंट्रोल होते हैं। फिर अगर आप ये देखें तो क्रूज है, ये जो है रीसेट और ये जो सारा सिस्टम है तो वो इसका है। ये अगर आप देखें तो ये इसका वो ट्रैक्शन कंट्रोल है। या अगर आप देखें तो अभी पावर में चूँकि स्टेशनरी होती है इसलिए इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसे रवाना कर दे तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करती है कि आपकी जो पावर है टोटल तो उसमें कमी। तो ये दोस्तों इसके सारे कंट्रोल्स है, यहाँ से मल्टीमीडिया से आप कर सकते हैं, यहाँ से डोर्स के कंट्रोल है, लाइट्स है, साउंड है, कन्वीनियंस है, सर्विस इंटरवल है, अदर फीचर्स है, रिसेट, ये सब इधर से हो सकता है। दोस्तों इसकी फ्यूल इकोनॉमी, फिर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टाइम लैप्सिंग टाइम है। फिर ये सारे इसके ये डिजिटल मीटर भी इसमें दिया गया है, फ्यूल इकोनॉमी हो ये वो, लेकिन डिजिटल मीटर समेत एनालॉग मीटर 240 तक इसका मैक्सिमम स्पीड है और 6.4 में ये लॉक होता है 6400 में। ये दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1 इंच का है। और ये अगर आप देखें तो क्रोम का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको कहा। फिर नीचे ये पियानो ब्लैक इस्तेमाल इसमें किया गया है, पियानो ब्लैक का। ये हैजर्ड लाइट्स है इसके, डुअल जोन इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आप देखें तो
ये ड्राइवर के लिए पैसेंजर अपने के हिसाब से कर सकता है। टेम्परेचर सेट भी इसमें है और फ़ैन का ब्लो अगर आप आवाज़ सुन सके तो बहुत बेहतरीन ब्लो है फ़ैन का। फिर इस जानिब आए तो लाइट्स है इसमें 2 LED लाइट्स है। फिर सनग्लासेस होल्डर इसमें। इधर आप आए तो ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है, ये फुल आखिर तक जैसे मैंने आपको कहा पैनोरामिक सनरूफ है। फिर ये और जैसे मैंने कहा ये जाली इसमें। और फिर अगर आप सन शेड्स की जानिब आए तो सन शेड्स में ये मिरर के साथ, लेकिन पहली बार हुंडई वालों ने एक बेहतरीन काम किया कि ड्राइवर के लिए भी लाइट दी है, पहले सिर्फ पैसेंजर की तरफ लाइट हो। और इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा सन को रोकने के लिए भी ये मददगार साबित होती है। इस जानिब भी है ये सब कुछ, लाइट भी है और मिरर भी है। फिर आते इस जानिब तो जैसे मैंने आपको कहा फ़ैन का स्पीड और मोड्स वगैरह हो, ये सब रियर फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, एयर की वेंटिलेशन। फिर मैक्सिमम यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर। फिर ऑक्सिलरी यानी ऑक्स दिया गया है, USB दिया गया है। और ये जो है तो ये जब आप फ़ोन को जब आप यहाँ पर वायरलेस जो फैसिलिटी फ़ोन में हो तो यहाँ पर रखे इधर ये लाइट आ जाता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। फिर ये सिगरेट स्मोकर्स के लिए है। फिर यहाँ अगर आप आए तो ये सिगरेट एशेस को रखने के लिए ये इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, ट्रिप्टोनिक है तो DO, फिर यहाँ पर ट्रिप्टोनिक। फिर अगर आप यहाँ आए तो इलेक्ट्रिक ब्रेक है जैसे सिविक एक्स में दिया गया होता है। ये अगर आप इसे पुल करें, ये अगर आप क्लिक करें तो जैसे मैंने आपको कहा तो ये यहाँ पर शो होता है कि आपने हैंड ब्रेक पुल कर दिया। फिर यहाँ पे ये ऑटो ब्रेक होल्ड है। ड्राइव मोड्स यहाँ पर 3 मोड्स है, इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है और कंफर्ट मोड है, लेकिन अक्सर लोग कंफर्ट मोड में चलाते हैं। फिर यहाँ पे तो डाउन हिल असिस्ट है, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर शो हो जाता है कि डाउन हिल असिस्ट। और ये बेसिक फंक्शन ये देता है अगर आप कहीं गलियात वगैरह जा रहे हो तो उतराई पे हो तो इसे जब आप प्रेस करें तो ये गाड़ी खुद रुक जाती है, ब्रेक को आपको फिर प्रेस नहीं करना होता। ये ऑटो होल्ड ब्रेक है और इलेक्ट्रिक ब्रेक से इसमें। फिर ये इंजन स्टार्ट का बटन इधर डैशबोर्ड में ही दिया गया है। फिर इस जाने बात है तो ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर दी है इंफोटेनमेंट सिस्टम की। अगर आप देखें तो ब्राइटनेस वक्त के साथ कम होती है, 20 तक इसकी मैक्सिमम है। फिर ये जो है तो ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफ लॉक है तो 4x4 का कम भी देती है। फिर स्मार्ट ट्रंक ओपनर है, खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। फिर यहाँ इसी के वेंट्स क्रोम, यहाँ 2 स्पीकर्स, एक यहाँ दिया गया है एक नीचे दिया गया है। फिर ये ऑटो मिरर्स के लिए है, ये मिरर्स के कंट्रोल है वगैरह। और ये जो है तो गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। फिर ऑटो जो टूसान वाले कहते हैं कि इसमें जब आप इस ऑटो पर इस तरह नीचे करते हो फिर ऊपर करते हो, अगर अपना हाथ यहाँ रखे तो ये बैक होता है, लेकिन चेक नहीं करेंगे हाथ क्या रहा है। फिर अगर आप आए तो आर्मरेस्ट है और इसमें 2 कंपार्टमेंट दिए गए, एक ऊपर एक नीचे। फिर डैशबोर्ड की जानिब जाते हैं। डैशबोर्ड की जानिब तो यहाँ पर ये दिया गया है तो अगर आप इसे आर्जी तौर पर कूल बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इसे कूल बॉक्स भी बना सकते हैं। इसी की वेंट से दिया गया है तो इसे अगर कोई जूस वगैरह चॉकलेट वगैरह रखते हैं तो ये ज़्यादा वक्त तक अपनी असली हालत में मौजूद है। इधर भी एक स्पीकर इधर है, एक नीचे है और नीचे बॉटल होल्डर जो ये सब कुछ दिया गया है। क्रोम की इसके हैंडल्स है और 7 एयर बैग्स है इसमें। ये टेम्परेचर भी शो करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। फिर अगर आप यहाँ आए तो ये ऑटो डिमिंग है और इसमें कंपास सा दिया गया है जो ट्रैवलिंग के शौकीन लोग होते थे उनके लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब कुछ दिया गया है। फिर लाइट जैसे मैंने आपको यहाँ कहा तो फिर डोर के साथ लाइट्स को ओपन करना, पैनोरामिक सनरूफ हो गया। और सीट जो अगर आप इसको देखें तो काफ़ी बेहतरीन कुशनिंग की गई है और लॉन्ग जर्नी पर ये बहुत बेहतरीन है। इसमें ये सीट अरेंजमेंट्स है, लैम्बर अरेंजमेंट भी है, तमाम किस्म की सीट अरेंजमेंट इसमें दिए गए हैं।
और ये लैम्बर अरेंजमेंट भी है इसमें जो इसके लिए है। तो इसमें किया स्पोर्टेज में मैनुअल है, लेकिन इसमें ऑटो है और वो इलेक्ट्रिक है, और ड्राइवर पैसेंजर दोनों की इलेक्ट्रिक है। फिर यहाँ टूसान दिया गया है एंट्रेंस में, और इसमें अगर आप रात के वक्त यहाँ देखें तो एंट्रेंस के लिए एक लाइट सा दिया गया होता है। हिस्से में जाते हैं दोस्तों, तो पिछले हिस्से में रियर एसी सबसे पहले आपको दिखता है, तो पीछे वाली भी अपने एसी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप कुछ रखना चाहे तो स्पेस दी गई है। यह भी एक लाइट है और पैनोरामिक सनरूफ हो गया, और ये ऑटो विंडोज़ और ये क्रोम का इस्तेमाल। इधर भी स्पीकर्स हैं। आइसोफेक्स इस गाड़ी में आते हैं। और आर्मरेस्ट की अगर आप बात करें तो आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स और 3 हेड रेस्ट दिए गए हैं, लेकिन बीच में अगर बहुत लॉन्ग जर्नी हो तो शायद इसको बीच वाले पर्सन को कोई तकलीफ हो। या अगर आप देख सकते हैं तो यूएसबी आउटलेट भी दी गई है। और ये रियर एसी। ये दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा लगेज चाहते हैं तो ये फोल्ड भी हो सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लगेज भी इसमें रख सकते हैं। तो गाड़ी के ओनर हमारे साथ बैठे हैं जो हमें गाड़ी की डिटेल्स देंगे। जी आया भाई। जी सैफुल्ला भाई, तो ये जो आपने लिए तो जैसे तो ग्रैंडी भी आप ले सकते थे, RS टर्बो भी आप ले सकते थे। तो ग्रैंडी तो खैर इसके प्राइस डिफरेंस में 15 लाख का, लेकिन RS टर्बो इसकी प्राइस डिफरेंस में इतना कोई खास 5-6-7 लाख का फर्क है। तो आप RS टर्बो पे क्यों नहीं गए? यार यह भाई इसमें एक आम SUV है, ये आपको गाड़ी और जीप दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें आपके पास 4 व्हील का ऑप्शन भी है, और आपने जैसे कि अपने फीचर्स में बताया भी, इसकी स्पीड भी बहुत है, 2000 सीसी है ये। तो ये आपको गाड़ी और जीप दोनों का वो मिल के दे देती है आपको। सफुल्ला भाई, एक सवाल मैंने था कि आपने किया स्पोर्टेज का तो बता दिया, उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है और एक और ऑप्शन है उसमें नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में MGHS एक ऐसी गाड़ी के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, पाकिस्तान में नहीं थी, मगर आपको उसके मुकाबले में ये कैसी लगी? आपको क्यों इसे वो अच्छी लगी? यार बात असल में ऐसी है ना कि MGHS पहली बार आई है पाकिस्तान में। ये बात हमें उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, हमें पता था कि गाड़ी कैसी आएगी। नेट पे हमने उसके फीचर्स वगैरह देख लिए थे, होगी इससे अच्छी होगी, लेकिन होंडाई के साथ पहले भी हमारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में रह चुका है। और ये जो अगर आप मुझे बताएं तो अभी आपको पछतावा तो नहीं हो रहा है इसे खरीद? नहीं जी बिल्कुल। और पैसों के लिहाज से, सब लिहाज से, अभी अगर आप खुद देख लें तो फॉर्च्यूनर जो है वो प्राइस लिहाज से बहुत आगे चली गई है वो। और वो अगर आप देखें उसकी राइड भी बहुत अनकंफर्टेबल है, स्पेशियस भी नहीं है। इसमें आपको फॉर्च्यूनर से ये बहुत कम पैसों पे मिल रही है। 4 व्हील भी है, स्पेशियस भी है, फीचर्स भी। और एवरेज इसकी कितनी है? एवरेज तो हमने सिटी में ट्राई नहीं किया, लेकिन हाईवे उस पे हमें ये 10 एवरेज दे दीजिए जी। और अगर आप मुझे बताएं तो मैक्सिमम आप इसे कितने तक लेके गई है? मैक्सिमम हम 160 तक लेके गए हैं हाईवे पे। और ज्यादा जाती हुई कंफर्ट मोड में क्या स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स और कंफर्ट में फर्क ये है, स्पोर्ट्स में कंफर्ट में आप एक्सीलेटर फुल दबाए ना तो गाड़ी टाइम लेती है पिक करने में। स्पोर्ट्स में एक्सीलेटर के साथ डायरेक्ट गाड़ी स्पोर्ट्स। और इको में इसकी इकोनॉमी बेहतर? इको जो है वो सिटी के लिए अच्छा होता है, सिटी में चलाने के लिए। ये गाड़ी आपने कब मंगवाई है? ये गाड़ी हमने मंगवाई है नवंबर में, तो तकरीबन 4-5 महीने हो गए। जी बिल्कुल 4-5। हमारा काम ये था, हमने बीच में थोड़ा कलर वगैरह चेंज कराया था, तो हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। इशू हमने पहले एक कलर डिसाइड किया था, लेकिन फिर हमने कलर चेंज किया तो सारा प्रोसेस रीस्टार्ट हो गया था। अच्छा। और ये कितनी, वैसे अगर नॉर्मल कोई प्रोसेस में चेंज ना हो तो कितने वक्त में गाड़ी मिल जाएगी? 2-3 महीने में आपको मिल जाएगी। और ऑन रोड प्राइस इसकी क्या है? ऑन रोड 55 की हमें पड़ी है, लेकिन और सब कुछ खर्चा करने के बाद 60 तक पहुंच जाती है। रजिस्ट्रेशन वगैरह सबके साथ 60 तक पहुंच जाती है। और जो स्पेस अरेंजमेंट है तो अगर आप कंफर्टेबल है? जी बहुत कंफर्टेबल जी। है। मेरे ख्याल में ड्राइवर सीट हो गया, पैसेंजर सीट, पीछे सीट और ये सारी बहुत ज्यादा। आपने मेरे ख्याल से ये सीट पूरा पीछे किया हुआ है। अगर कैमरा दे सकते हैं हाँ आप मुझे, तो पीछे जो है स्पेस में आपको बताता हूँ। तो पीछे की स्पेस अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो पीछे की स्पेस जो है वो ये स्पेस, इसने सामने वाले सीट फुल पीछे की है, लेकिन फिर भी स्पेस जो है तो काफ़ी कंसिडरेबल है। अगर आप देखें भी आगे कर सकते हैं। और हेड स्पेस की भी अगर आप बात करें तो वो भी अच्छी है। अब्दुल्ला भाई भी बैठे हैं, तो आप लेग स्पेस कैसी है आपकी? लेग स्पेस बहुत अच्छी है खिजर भाई। मैं थोड़ा वैसे लंबा भी हूँ ना, लेकिन लेग स्पेस बहुत अच्छी है अच्छा माशाल्लाह।